हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था कि एक प्लानिंग की ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया बच्चों, कुछ पीडीएफ्स तैयार की हैं। ये पीडीएफ्स आपको हमारी D3 कोचिंग सेंटर की ऐप पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका उसके लिए किसी बैच में ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, ये मैं एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल 10th क्लास की एक पीडीएफ ले रहा हूँ जो कि मैथ्स की है। इसमें आप ये देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले बेसिक बुक का नाम लिखा है। अगर आप इसे किसी और क्लास के लिए जैसे कंपेयर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 11th क्लास में अकाउंट्स की बात करें, तो उसमें आप अपनी बेसिक बुक को यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे टीएस ग्रेवाल एक बुक है, वो बेसिक बुक है जो ज़्यादातर स्कूल वाले कराते हैं, तो उसे आप यहाँ लिख सकते हो। फिलहाल वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। मैंने इसको 10th एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना चाहे। सबसे पहले देखो, उसमें एक चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर आपने पूरा सॉल्व करा। आपने सॉल्व कर देखा कि जब आप रियल नंबर सॉल्व कर रहे थे तो आपने पॉइंटर डाले कि आपके जो एलसीएम के क्वेश्चंस थे वो सारे सही हो रहे थे, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस। उसके बाद जो नॉर्मल इक्वेशन क्वेश्चंस थे उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई। और जो टाइम वाले क्वेश्चंस थे उनको जज नहीं कर पाए कि उसमें एचसीएफ निकालना था या उसमें एलसीएम निकालना था। तो इस तरह से आपने एक स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख ली। अब एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर की क्या स्टोरी है बच्चों? एग्जाम्पलर में ज़्यादातर PYQ करने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस अगर आपके टीचर कोई आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा के देते हैं वो वाले। तो जैसे आपने इस चैप्टर के अगर 15 क्वेश्चंस किए हैं तो आप यहाँ लिख लो कि मैंने 15 क्वेश्चन एग्जाम्पलर के कर लिए। सपोज कोई बच्चा RD शर्मा या RS अग्रवाल या कोई अदर बुक की प्रैक्टिस करता है तो वो यहाँ लिख सकता है कि मैंने RD शर्मा के 10 क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन RS अग्रवाल के किए हैं, या फिर RD शर्मा के 30 किए हैं, RS अग्रवाल का कोई नहीं करा और कोई अदर बुक भी आपके पास नहीं है तो आप उसका यहाँ पर कुछ नहीं लिखो। इस तरह से आपके पास एनसीईआरटी की एक समरी आ जाएगी कि आपको एनसीईआरटी में क्या क्या आता है। जब आप ये पूरा इंडेक्स भर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो जो वीकनेस है वो वीकनेस आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करो। जो भी जिनके पास भी आप पढ़ रहे हो उनके पास जाओ और उनको बोलो कि मेरे ये वीक पॉइंट्स सेटल करो। वो आपको टाइम देंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपको आपकी वीकनेस को दूर करेंगे। जब आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो अब मेन बात आती है आपकी जो है वो है सैम्पल पेपर की। तो सैम्पल पेपर है बच्चों, वो सभी को करने चाहिए, और खास तौर पे जब आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हो तो प्री बोर्ड्स के लिए सैम्पल पेपर इज़ वेरी गुड। ठीक है, आप कंटेंट बुक को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें गेन नहीं कर पाओगे। सैम्पल पेपर का एक पैटर्न है, डेली का आप एक सैम्पल पेपर पकड़ो, क्योंकि आपको मैथ्स भी डेली करनी है, साइंस भी करनी है, और दूसरे दिन आपको SST करनी है और इंग्लिश। एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट आपको कवर करने होते हैं, तो आप एक दिन के अंदर 2 सैम्पल पेपर, हर बच्चा नहीं कर पाता, कुछ तो कर पाते हैं। तो आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 18 दिसंबर को अगर कोई सैम्पल पेपर शुरू करते हो, जैसे आपने लिखा कि आपने CBSE सैम्पल पेपर किया है एक जो सॉल्व होता है, तो आपने 18 दिसंबर को शुरू किया। आपने शुरू किया 7 PM पर और ख़त्म किया 8:30 PM पर। और फिर आपने 19 दिसंबर को जहां से उसे छोड़ा था उसी सैम्पल पेपर को आपने फिर से 7 PM पर कंटिन्यू करा। और अब आप हो सकता है आप ये 8 PM तक खत्म कर लो या 8:30 तक ही खत्म कर पाओ। इससे आपको पता लग जाएगा कि 3 आवर में आपका एक पेपर हो गया। उसके बाद आप इस पेपर में अपनी स्ट्रेंथ लिख सकते हो कि जैसे मेरे सारे क्वेश्चंस MCQ ठीक निकले, मेरे असर्शन रीजन ठीक निकले, मेरे ट्राइंगल्स के क्वेश्चन नहीं हुए मुझसे, और मेरे जो है ट्रिगो के क्वेश्चन जो है वो 50% सही थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मेरा सारा ही सही हो गया, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ऐसी ही कुछ और ज़रूरतों के लिए मुझसे कांटेक्ट करते रहें, मैं आपको जरूर जितना हो सकेगा उतना गाइड करूंगा। तो डियर पेरेंट्स, जाते जाते आपको कहना चाहता हूं, आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, आप इंस्टाग्राम फॉलो करें ना करें, लेकिन इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करें। इससे आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा, जिससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया हमारी गाइडेंस से। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।